दया करो सीतापति आगे करो साईं दया करो सीतापति आगे करो साईं वाले पाए चैतन्य निकाय तव कृपा बोले पाए महास्वरूप सनातन रूप रघुनाथ
गदाधर शिवसाली गौर भक्त Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम
गुरुवे गौरचंद्रान राजमाय सर्वालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नेतिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नेतिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री रघुनंदन ठाकुर और श्री वंशीदास बाबा जी महाराज आज दोनों ही वैष्णवों की शुभ तिरुभाव तिथि है। हम लोग तिथियों के उपस्थित होने पर सब समय ही श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से गुरुजी तिथियों का बहुत विशेष रूप से पालन करते थे। उनका तिथि पालन करने में एक विशेष आग्रह होता था। किस प्रकार से प्रातःकाल उठते ही पंजिका को देखना कि आज किन वैष्णव की तिथि है और जो भी भक्त आएंगे उनके विषय में उनको कथा सुनाना। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी का बहुत विशेष आग्रह होता था। गुरु महाराज जी कहते थे कि वैष्णवों की तिथि में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैष्णवों का जो महिमा उसका हम लोग कीर्तन करते हैं, उसको श्रवण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वैष्णवों को स्मरण करते हैं। किसी भी प्रकार से वैष्णवों का हमें क्या हो जाए, स्मरण हो जाए। हमारे इस जगत में आने का जो मूल कारण, सबसे मूल कारण, एकमात्र मूल कारण वो क्या है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूलने के कारण ही हम लोग क्या हुए हैं, इस जगत में आए हैं। उसके कारण ही जो माया है उसने हम लोगों को पकड़ा है, हम लोगों को इस जगत में बद्ध किया है। तो हम लोगों की इस जगत में जो अवस्था है उसका मूल कारण क्या है? कृष्ण को भूलना। और जब कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण का जब वास्तविक में स्मरण हो जाएगा, तब क्या होगा? तब हम लोग क्या होंगे? कृष्ण के धाम में चले जाएंगे। तो हम लोग जो कुछ भी करते हैं कि क्या हो, किसी प्रकार से हम लोग कृष्ण को फिर से स्मरण करें,
किसी प्रकार से कृष्ण को स्मरण करें, किंतु कृष्ण को स्मरण करने से पहले क्या आवश्यक है? कृष्ण को स्मरण करने से पूर्व गुरुदेव का स्मरण और वैष्णव का स्मरण बहुत आवश्यक है। जब तक वैष्णव का स्मरण नहीं होगा, जब तक वैष्णव को स्मरण नहीं करेंगे, कृष्ण को स्मरण वास्तविक रूप में नहीं कर सकते। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे कि वैष्णव का जो स्मरण है किसी प्रकार से हो जाए। वैष्णव का स्मरण क्या है? हमारी प्रधान संपदा है, प्रधान संपद है। और वैष्णवों को भूलना, कि हम लोग वैष्णवों को भूल गए, यही हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ी विपदा है। तो वैष्णव स्मरण सबसे बड़ी संपद, और वैष्णव का विस्मरण, वैष्णवों को भूलना, ये क्या है? सबसे बड़ी विपद। तो जब ये इस प्रकार की तिथियां उपस्थित होती हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वैष्णवों को स्मरण करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णव का जो महिमा कीर्तन श्रवण करते हैं, जो उनको स्मरण करते हैं। इससे क्या होता है? इससे वैष्णवों की सेवा होती है। और विशेष रूप से जो बद्ध जीव हैं, जो साधन करने का प्रयास कर रहे हैं, साधन भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, उनके मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा क्या है? कनक, कामनी और प्रतिष्ठा की आशा। कनक, कामनी, प्रतिष्ठा। तो ये जो भोग की कामनाएं, कनक के प्रति, कामनी के प्रति और प्रतिष्ठा की जो आशा, ये सब की सब दूर कैसे होगी? ये सब की सब दूर होगी वैष्णव सेवा के द्वारा। जितने परिमाण में वैष्णवों की सेवा होगी, जितने परिमाण में वैष्णवों के प्रति प्रीति होगी, उतने परिमाण में क्या होगा? इस सब की सब वस्तुएं, जो कनक है, कामिनी है, प्रतिष्ठा की जो आशा है, उतने परिमाण में दूर होगी। इसलिए श्रीदास गोस्वामी मना शिक्षा में क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा आशा दृष्टा सपच रमणी में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेमा स्पृष्टि सूचिरेत ननु मना, सदा त्वं सेवस्व प्रभु दैत सामंतम अतुलम। क्या करना पड़ेगा? जो प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा आशा दृष्टा स्वपच रमणी, जो प्रतिष्ठा की आशा रूपी जो स्वपच रमणी है। स्वपच किसको बोलते हैं? स्वपच कहते हैं चांडाल को, जो क्या करता है? जो कुत्ते का मांस को खाता है, चांडाल। तो जो स्वपच रमणी है, जब तक प्रतिष्ठा आशा रूपी स्वपच रमणी आपके हृदय में नृत्य कर रही है, आपने अपने हृदय में क्या कर रखा है? प्रतिष्ठा की आशा को स्थान दे रखा है, तब तक साधुओं के प्रति जो प्रेम है, जो साधुओं के प्रति निर्मल प्रेम है, तब तक वो हृदय में उदित नहीं हो सकता। तो साधुओं के प्रति प्रेम कैसे होगा? प्रेम कैसे होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए साधुओं की ही सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के जो अतुल्य सेनापति हैं, उनकी क्या करना पड़ेगी? उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि जो वैष्णव प्रकट में हैं, उनकी सेवा तो समझ में आती है कि कुछ उनकी किसी प्रकार से सेवा किया, किंतु जो वैष्णव अप्रकट हो गए हैं, यद्यपि नित्य हैं किंतु अप्रकट हो गए हैं, अभी हमारे जो चर्म चक्षु हैं उनके समक्ष नहीं है, तो फिर उनकी सेवा किस प्रकार से होगी? तो गुरु महाराज जी कहते थे कि उनके विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में श्रवण करके, उनका स्मरण करके ही क्या होगा? उनकी सेवा होगा। तो इसलिए जब वैष्णव की तिथि आती है, हमारे लिए एक सुयोग होता है कि उस तिथि में जिसमें वैष्णवों ने अपनी प्रकट अप्रकट लीला को आविष्कार किया है, हम लोग क्या कर सके? वैष्णव को स्मरण कर सके, उनकी महिमा कीर्तन को सुने, और उनके चरित्र को श्रवण करके हमको जो एक उत्साह मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि कैसे इन्होंने भगवान के प्रेम को प्राप्त किया है, हमारे जीवन में हमें क्या किस प्रकार से पालन करना है, वो क्या करता है? हमारा साधन पथ में सहायता करता है। तो आज महाप्रभु के एक जो परिकर हैं, सबसे पहले श्री रघुनंदन ठाकुर जी, हम लोग इनके विषय में श्रवण करेंगे। श्री गौर गणदोष दीपिका में शिला कवि कर्णपुर जी वर्णन कर रहे हैं कि जो रघुनंदन ठाकुर हैं ये कौन है। इनके बारे में बता रहे हैं कि जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इस चतुर्व्यूह में से जो तृतीय व्यूह है, अर्थात
प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न ही कौन है? ये प्रद्युम्न ही रघुनंदन ठाकुर के रूप में चैतन्य लीला में आते हैं। और दूसरा बताया, यही जो प्रद्युम्न हैं ये क्या करते हैं? ये कृष्ण के प्रिय नर्म सखा होकर के श्री राधा माधव की सेवा करते हैं। तो इसलिए जो ये प्रद्युम्न हैं यही कौन है? यही महाप्रभु की लीला में कौन आते हैं? रघुनंदन ठाकुर के रूप में आते हैं। श्री रघुनंदन ठाकुर जी, इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है श्री मुकुंद ठाकुर, और मुकुंद ठाकुर के ही एक भाई श्री नरहरि ठाकुर। ये भी महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग परिकर थे, महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। इनका जो निवास स्थान वो कहाँ पे था? श्रीखंड में, कटवा के निकट में ही। जब हम लोग कभी दर्शन करने जाते हैं तो नवदीप धाम के गौर मंडल के अंतर्गत ही कटवा के निकट में श्रीखंड एक स्थान है। वहाँ पे श्री नरहरि सरकार ठाकुर, श्री मुकुंद ठाकुर और श्री मुकुंद ठाकुर के जो पुत्र हैं रघुनंदन ठाकुर, ये वहीं पर ही निवास करते थे। श्रीखंड में महाप्रभु के बहुत से परिकर हुए हैं। श्री सुलोचन, श्री चिरंजीवी, श्री सचिनंदन दास, श्री जगदानंद दास, ऐसे महाप्रभु के रामचंद्र कविराज, गोविंद कविराज, ऐसे महाप्रभु के बहुत से परिकर हुए श्रीखंड में। तो उनमें ही कौन है? एक श्री रघुनंदन ठाकुर जी। तो इनके विषय में बता रहे हैं कि जो रघुनंदन ठाकुर हैं, एक समय श्री रघुनंदन ठाकुर जी अपने पिता श्री मुकुंद ठाकुर जी, श्री मुकुंद दास, इनके साथ में महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गए। तो महाप्रभु जो श्री मुकुंद ठाकुर हैं, एक समय महाप्रभु ने इनसे प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? श्री मुकुंद ठाकुर से। क्या प्रश्न किया? महाप्रभु कह रहे हैं, किसको पूछ रहे? पिता को पूछ रहे हैं, मुकुंद ठाकुर को पूछ रहे हैं कि ये जो रघुनंदन है ये तुम्हारा पुत्र है कि तुम्हारा पिता है? तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारा पिता है? प्रश्न समझ में आया? पिता कौन है वास्तव में? बाह्य दृष्टिकोण से मुकुंद ठाकुर। और मुकुंद ठाकुर जी को श्रीमन महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि जो रघुनंदन ठाकुर हैं ये तुम्हारे पुत्र हैं कि तुम्हारे पिता हैं? जब महाप्रभु ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो उनके प्रश्न को श्रवण करके जो मुकुंद ठाकुर जी हैं वो क्या बोलते हैं कि हे महाप्रभु, निश्चित रूप से जो रघुनंदन हैं ये कौन है? यही मेरे पिता हैं। निश्चित रूप से क्या बोल रहे हैं? जो रघुनंदन है यही मेरे पिता है। अब बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुकुंद ठाकुर के पुत्र कौन है? रघुनंदन ठाकुर। किंतु जब महाप्रभु ने प्रश्न किया तो जो मुकुंद ठाकुर फिर क्या बोलते हैं? निश्चित रूप से जो रघुनंदन है वो कौन है? वो मेरे पिता हैं। कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि हम सब की जो कृष्ण भक्ति है, हम सब में जो कृष्ण भक्ति दिखाई दे रही है वो किसके प्रभाव से हुई है? वो रघुनंदन के प्रभाव से हुई है। रघुनंदन की कृष्ण भक्ति के प्रभाव से क्या हुआ है? हम सब में कृष्ण भक्ति दिखाई दे रही है। तो महाप्रभु ने क्या बोला कि महाप्रभु ने कहा कि आपने उत्तम बात कही, आपने सही बात कही। महाप्रभु ने इस बात का अनुमोदन किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति तो गुरु से आती है। जिसमें भक्ति है, जिसमें गुरुत्व है, वही कौन है? वही गुरु है, वही बड़ा है। तो यहाँ पे जो मुकुंद दास जी कह रहे हैं कि हमें भक्ति किससे आई है? वो रघुनंदन के माध्यम से आई है। तो रघुनंदन कौन हो गए? वो हमारे पिता हो गए। तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन में क्या है कि जहां पर जिसमें गुरुत्व दिखाई दे रहा है, जिसमें भगवान के प्रति अधिक भक्ति है, वही क्या है? बड़ा है। जिसमें भगवान के प्रति अधिक भक्ति वही बड़ा है। जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है कि एक समय श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए गए
और दक्षिण भारत की यात्रा करते समय श्रीमन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सब स्थानों पर ही कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जो मायावादी है, कर्मी है, ज्ञानी है, जो भी मिल रहा है, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सारे जगत में क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते महाप्रभु एक समय एक स्थान पे पहुंचे दक्षिण भारत में। वहां पे जो बौद्ध है, जो कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, ईश्वर को निराकार मानते हैं और वेदों को भी नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, तो वहां पे जो बौद्ध धर्म है उसका बहुत प्रचार था। जब महाप्रभु उस स्थान पे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो जो बौद्ध हैं और विशेष रूप से जो बौद्धों का जो वहां पे जो गुरु है, उसने निश्चय किया कि हम लोग क्या करेंगे, महाप्रभु के पास में जाएंगे और इनके मत का खंडन करेंगे। तो वो जो गुरु है, वो जो आचार्य है, अपने शिष्यों को लेकर कहाँ पे आ गया, महाप्रभु के पास में आ गए और वहां पे महाप्रभु के साथ में तर्क वितर्क करने लगे। जो बौद्ध हैं, क्योंकि शास्त्र को नहीं मानते, तो युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा अपने मत को स्थापित कर रहे हैं। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, शास्त्र की कोई बात नहीं बोल करके युक्ति के द्वारा ही क्या करें, उनका खंडन कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र से प्रमाण देने से वो मानेंगे नहीं कि वेद में ऐसा लिखा है, इस पुराण में ऐसा लिखा है, वो तो शास्त्रों को मानते नहीं। तो महाप्रभु ने क्या किया, उनके जो मत हैं उसका महाप्रभु ने जो जो वो बोल रहे हैं युक्ति के द्वारा क्या किया, उसका खंडन किया। जब उनके सारे के सारे मतों का, सारे सिद्धांतों का खंडन कर दिया, उनके मुख्य रूप से 9 सिद्धांत हैं, अगर कभी डिटेल में जाएंगे तो 9 सिद्धांत है, 9 के 9 सिद्धांतों का खंडन कर दिया। तो अब वो सारी सभा में लज्जित हो गए, सबके सामने हमारे विचारों का खंडन हो गया। तो वो लोग वहां से चले गए, लज्जित हो गए, बेइज्जती हो गई। जब चले गए तो विचार करने लगे कि हम लोग महाप्रभु के सामने अपने मत को स्थापित तो नहीं कर पाए, किंतु हम क्या करेंगे, किसी प्रकार से कपट करके क्या करेंगे, इनके धर्म को भ्रष्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत सुंदर थाली सजा करके उसमें अपवित्र भोजन, जो कि खाद्य वस्तु नहीं है, जो खाने के योग्य नहीं है, उसको सजा करके, उसको ढक करके क्या बोला, महाप्रभु के पास में आए और कहा कि भगवान का महाप्रसाद है, आप इसको ग्रहण कर लो। जब उन्होंने महाप्रभु को इस प्रकार से बोला, उसी समय एक बहुत बड़ा पक्षी आकाश मार्ग से आया और उस थाली को लेकर के, अन्न को लेकर के आकाश में उड़ गया। और उड़ करके वो जितना अपवित्र भोजन है वो सारा का सारा क्या किया, जितने भी बौद्ध हैं वहां पे, जो आचार्य अपने शिष्यों के साथ में बैठा हुआ है, उनके ऊपर उसको गिरा दिया। और गिराने के बाद जो थाली है उसको तिरछा करके बहुत गति के साथ में क्या किया, जो उनका जो गुरु है उसके सर के ऊपर गिरा दिया। जब सर के ऊपर गिर गया तो मस्तक फट गया, मस्तक से खून निकल रहा है, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। अब सारे के सारे शिष्य क्रंदन कर रहे हैं, सब शिष्य क्रंदन कर रहे हैं और महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हम लोग समझ गए, हम लोग आपके प्रभाव को जान गए, आप कौन हैं, आप भगवान हैं। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अब आप भगवान हैं, किंतु हमारे गुरु से बहुत प्रीति है, आप कृपा करके इनको पुनर्जीवन दो। तो महाप्रभु ने इनको क्या बोला, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो। तो महाप्रभु किसको बोल रहे हैं, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिष्यों को बोल रहे हैं। उच्च स्वर से क्या करो, जो तुम्हारे जो गुरु हैं उनके कान में इस मंत्र को, इस नाम को उच्चारण करो। क्या करो, उच्च स्वर से अपने गुरु के कान में इस मंत्र को उच्चारण करो। तो शिष्य लोग फिर जोर जोर से कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि हरि कृष्ण कृष्ण क्या कर रहे हैं, गुरु के कान में उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण करने से क्या हुआ, जो उनका जो गुरु है, जो आचार्य है, उसकी मूर्छा भंग हुई, वो खड़ा हो गया और वो भी कृष्ण कृष्ण बोल करके नृत्य करने लगा। तो प्रभुपाद टीका में लिख रहे हैं कि बाह्य दृष्टिकोण से गुरु कौन है, बाह्य दृष्टिकोण से जो बौद्धों का जो आचार्य है, जो बेहोश हो गया, वो गुरु है। किंतु वास्तविक दृष्टिकोण से गुरु कौन है, महाप्रभु ने पहले कृष्ण नाम किसको प्रदान किया, पहले शिष्यों को प्रदान किया, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, पहले उनको बोला। और फिर उन्होंने उच्च स्वर से क्या किया, अपने गुरु के कान में क्या बोला, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जिससे उसको क्या हुआ, जिससे उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई, वो कृष्ण नाम सुन करके नृत्य करने लगा। तो वास्तविक दृष्टिकोण से गुरु कौन हुए, वास्तविक दृष्टिकोण से जो शिष्य है वो गुरु हुए, और जो गुरु है वो कौन है, वो शिष्य हुआ। तो जिसमें गुरुत्व है, जिसमें भक्ति है, वही गुरु है।
बाह्य दृष्टिकोण से कुछ भी दिखाई दे। बाह्य दृष्टिकोण से प्रहलाद महाराज जी 5 वर्ष के हैं, बाह्य दृष्टिकोण से ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष के हैं, किंतु वो कौन है? ध्रुव महाराज अपने जो पिता हैं उसके भी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति है। तो जय भजय सई भड़ो अभक्तहीन चार, जो बड़ा है वही कौन है? वही वास्तव में गुरु है, वही कृष्ण भक्त है। तो यहाँ पे जो मुकुंद ठाकुर जी हैं वो क्या करें महाप्रभु को? रघुनंदन ही क्या है? ये मेरे पिता हैं, रघुनंदन ही मेरे पिता हैं। अब यहाँ पे जो एक घटना आती है जिसका इसमें वर्णन किया गया है, बहुत सारे हैं किंतु उसमें से एक विशेष बताया गया कि जो रघुनंदन ठाकुर हैं इनके माध्यम से कृष्ण भक्ति किस प्रकार से आई, ऐसा कौन सा लक्षण इसमें देखा गया। तो यहाँ पे श्री उद्धव दास जी हैं, ये अपनी गीति में इसको श्री भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि एक समय जो मुकुंद दास जी हैं वो सब समय अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक समय उनको किसी कार्य से बाहर जाना पड़ गया, तो ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और उनको कहा मुझे किसी विशेष कार्य से बाहर जाना है, आज ठाकुर जी को भोग तुम लगा लेना। तो रघुनंदन तो छोटे बालक हैं, ठाकुर जी को भोग कैसे लगता है कुछ जानते नहीं है। तो मुकुंद दास जी जो हैं वो बाहर चले गए। अब जो रघुनंदन ठाकुर जी हैं वो ठाकुर जी के सामने लड्डू लेकर के गए, ठाकुर जी के लिए भोग लेकर के गए और ठाकुर जी को कहने लगे किसको खाओ। तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी को कह रहे हैं। वो तो एक बालक सरल भाव से, प्रेम भी है सरलता भी है कि जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ठाकुर जी भी खाएंगे, और ठाकुर जी तो वास्तव में वैसे ही खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं। तो प्रेम की बात है। तो ठाकुर जी को कह रहे हैं खाओ, तो ठाकुर जी खाते नहीं। तो फिर क्रंदन करने लगे, रोने लगे ठाकुर जी के सामने कि ठाकुर जी आप खाओ, आप मेरे हाथ से क्यों लेते नहीं, क्यों ग्रहण नहीं करते। तो ठाकुर जी उनके भाव को देख करके, प्रेम को देख करके प्रकट होकर के क्या करने लगे? सारे के सारा जो भोग दिया सारा का सारा ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। अब जब ठाकुर जी ने सब कुछ ग्रहण कर लिया, जब बाहर लेकर के गए तो थाली तो पूरी की पूरी खाली है, थाली पूरी की पूरी खाली है। तो बाद में जब पिताजी आए, पिताजी ने पूछा, मुकुंद दास जी ने पूछा कि ठाकुर जी को भोग निवेदन किया था, प्रसाद कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा ठाकुर जी को दिया था, ठाकुर जी ने सब कुछ खा लिया। तो फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने क्या किया? फिर से रघुनंदन को बोला आज क्या करो, आज तुम फिर से ठाकुर जी को भोग निवेदन करो, फिर से भोग निवेदन करो। तो फिर वो फिर से ठाकुर जी के पास भोग लेकर के गए, ठाकुर जी को लड्डू ऑफरिंग किया और ठाकुर जी को कहने लगे कि आप क्या करो, आप इसको ग्रहण करो। तो ठाकुर जी फिर से प्रकट होकर क्या करने लगे? उसको ग्रहण करने लगे। मुकुंद दास जी एक स्थान पे छिप करके घर के बाहर सब कुछ देख रहे हैं कि कल रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी ने सब कुछ ग्रहण कर लिया, तो आज वो क्या कर रहे हैं? घर में एक स्थान में छिप करके देख रहे हैं कि हुआ क्या था। तो देखने लगे कि ठाकुर जी तो प्रकट होके खा रहे हैं। अब ठाकुर जी जब प्रकट होके खा रहे हैं, जब जैसे ही भीतर आए तो जितना ठाकुर जी ने लड्डू खाया था वो आधा लड्डू खाया था और आधा लड्डू ठाकुर जी के हाथ में रह गया। तो वो उसको देख करके उनके आंखों से क्या हो रहा है? अश्रुओं से, उनके क्या हो रहा है? नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं देख करके कि रघुनंदन का किस प्रकार का ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? साक्षात रूप से ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? तो इसको वो करना, साउंड करना। हाँ, ठाकुर जी क्या करें? साक्षात रूप से ठाकुर जी ने क्या किया? लड्डुओं को ग्रहण किया है। अरे ठाकुर जी ने क्या किया? साक्षात रूप से लड्डुओं को ग्रहण किया कि रघुनंदन का ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति कैसा प्रेम है। क्या किया? साक्षात रूप से ग्रहण किया। आज भी अगर श्रीखंड में जाएंगे, आज भी ठाकुर जी क्या है? वो आधा लड्डू लेकर के उनके दर्शन होते हैं। अभी भी अगर दर्शन करने जाएंगे तो वहां पे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं श्रीखंड में, वो विग्रह अभी भी वहां पर सेवित होते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी क्या है? किस प्रकार से रघुनंदन ठाकुर के वशीभूत हैं। अब विचार करने की बात है
जो मुकुंद ठाकुर हैं, जो मुकुंद दास जी हैं, जो रघुनंदन के पिता हैं, वो भी तो कौन है? भगवान के भक्त हैं। और वो क्या करते हैं? प्रतिदिन क्या करते हैं? ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं। ठाकुर जी उनके हाथ का ग्रहण नहीं करते ऐसी तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी उनसे भी ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी उनसे भी ग्रहण करते हैं। किंतु यहां पर रघुनंदन के भाव को देख करके ठाकुर जी ने क्या किया? प्रकट होकर के साक्षात रूप से क्या किया? उसको ग्रहण किया। ये बहुत विशेष कारण बना कि रघुनंदन का ठाकुर के प्रति कैसा प्रेम है। नहीं तो जो मुकुंद दास जी हैं उनके विषय में भी आया कि ये भी भगवान के भक्त हैं और ये क्या कहते हैं, व्यवसाय से एक वैद्य थे, कविराज वैद्य थे, ये चिकित्सा करते थे। तो एक समय वहां के जो नवाब, वहां का जो बादशाह, वो बीमार हो गया, उसका रोग दूर नहीं हो रहा, तो इनको बुलाया गया, उनको देखने के लिए गया। तो वहां पे देखा कि जो राजा है वो उसको, जो उनके सेवक है वो क्या कर रहे हैं? मोर पंख से उनको हवा कर रहे हैं, मोर पंख उनके लिए हिला रहे हैं। तो वहां पे मोर पंख को देखने से ही, मोर पंख को देखा, मोर पंख को देख करके ऐसे प्रेम के विकार हुए कि वहां पे मूर्छित हो गए। मोर पंख को देखने से क्या हो गया? कृष्ण का उद्दीपन हो गया और मूर्छित हो गए। जब मूर्छित होकर के गिर पड़े तो जो बाद में जब उनको फिर से वो अपने होश में आए तो वहां के जो राजा है उन्होंने पूछा कि आपको क्या हो गया था? तो उन्होंने अपने भावों को गोपन कर लिया, संगोपन कर लिया, कह दिया कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, बीच बीच में इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से बोल दिया। तो ये भी ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगाते हैं, इनका ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। किंतु रघुनंदन ठाकुर जी का एक वैशिष्ट्य है कि उनके प्रेम के वशीभूत होकर के क्या कर रहे हैं? कृष्ण साक्षात प्रकट होकर के क्या कर रहे हैं? उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए क्या बोला? रघुनंदन क्या है? रघुनंदन मेरे पिता है, हम क्या है? इनके पुत्र हैं। और इनके विषय में एक दो प्रसंग और आते हैं कि जो रघुनंदन ठाकुर हैं, एक समय इनसे भेंट करने के लिए श्री अभिराम ठाकुर इनसे भेंट करने के लिए आए। और अभिराम ठाकुर जी का एक बहुत विशेष प्रसिद्धि कि वो जब भी किसी वैष्णव को प्रणाम करेंगे, किसी शालिग्राम शिला को प्रणाम करेंगे, यदि शालिग्राम शिला नकली है, यदि वो शालिग्राम शिला असली नहीं है, देखने में शालिग्राम शिला लग रही है, तो देखने से क्या होगा? शालिग्राम शिला फट जाएगी। कह रहा हूं शालिग्राम शिला किंतु नकली, वो फट जाएगी। किसी विग्रह को प्रणाम करेंगे, विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है, साक्षात ठाकुर जी नहीं है, तो प्रणाम करने से विग्रह क्या होगा? फट जाएंगे। देवी देवता के विग्रह तो दर्शन से फट जाएंगे। तो ऐसा इनका प्रभाव था। किसी को प्रणाम करेंगे और अगर वैष्णव नहीं है तो उसका क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक समय क्या हुआ, जो अभिराम ठाकुर जी हैं ये रघुनंदन ठाकुर जी से भेंट करने के लिए आए, उनसे भेंट करने के लिए आए। और श्रीखंड के पास में स्थान पड़ता है बड़गंग, वहां पे अभी भी वो स्थान है जहां पे इनको प्रणाम किया। वहां पे आकर के इनको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद फिर इनको आलिंगन किया, और आलिंगन करने के बाद फिर दोनों प्रेम में विवल होकर नृत्य कर रहे हैं। श्री अभिराम ठाकुर और श्री रघुनंदन ठाकुर दोनों प्रेम में नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते जो रघुनंदन ठाकुर हैं, इनका जो नूपुर है वो वहां से गिर करके कहाँ गया? 3 कोस दूर एक स्थान पड़ता है अकाई हाट, अकाई हाट में जाकर के वो नूपुर गिरा। अभी भी वो स्थान है जहां पे वो नूपुर गिरा था, अकाई हाट में। काला कृष्णदास महाप्रभु के एक परिकर हुए काला कृष्णदास 12 गोपाल में से एक हैं, उनका वो वहां पे स्थान है, उनकी समाधि भी वहां पर है। वहां पे जाकर के नूपुर गिरा था, अभी भी वहां पर वो कुंड है, नूपुर कुंड। तो जो अभिराम ठाकुर हैं, इनका क्या बताया? तो जब अभिराम ठाकुर जी ने इनको प्रणाम किया तो इनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रेम से दोनों नृत्य करने लगे। नहीं तो जब कभी भी ऐसा सुनने में आता था कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, ये क्या करेंगे? इनको प्रणाम करेंगे, तो फिर क्या होता था? सबके सब लोग घबरा जाते थे कि अभिराम ठाकुर जी आ रहे हैं। एक समय हम लोग सुनते हैं कि जब क्या नाम उनका? गोपाल गुरु गोस्वामी, जब गोपाल गुरु गोस्वामी की जो ख्याति है
बहुत अधिक फैल गई सब तरफ कि बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, इस प्रकार का उनके बारे में सुना गया। तो अभिराम ठाकुर जी उनके दर्शन करने के लिए आए कि उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा, उनको प्रणाम करूंगा। तो जब वो गोपाल गुरु गोस्वामी को प्रणाम करने के लिए आए तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने उस समय उनको अपनी गोद में बिठा लिया और तब वो जो प्रणाम किए उनको, तो महाप्रभु की वो गोद में बैठे हुए हैं। बोलने की मुख्य बात क्या है कि अभिराम ठाकुर जब किसी को प्रणाम करते थे, यदि वो विष्णु तत्व नहीं है, जैसे देवताओं की जो मूर्ति है, देवताओं की मूर्ति में क्या होगा, फट जाएंगी। अगर कोई विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है, ठाकुर जी के तो दिख रहे हैं किंतु ठाकुर जी नहीं है तो वो फट जाएंगे। शालिग्राम शिला नकली है तो वो फट जाएंगी। और यदि कोई विष्णु तत्व नहीं है कोई, तो उनका भी क्या होगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रघुनंदन ठाकुर को प्रणाम किया, ये कौन थे, ये विष्णु तत्व थे। गोपाल गुरु गोस्वामी को प्रणाम किया तो महाप्रभु ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया। अब सामने कौन है, चैतन्य महाप्रभु, विष्णु तत्व हैं। और एक दो वैष्णव का जहाँ वर्णन आता है वो सबके सब विष्णु तत्व ही हैं, जिनको इन्होंने प्रणाम किया। तो ऐसी जो है रघुनंदन ठाकुर की इनकी महिमा है। जो रघुनंदन ठाकुर जी हैं, ये महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करते थे, तो उसमें जो 7 जो संप्रदाय थे, 7 जो मंडली थी, उसमें जो अंतिम सप्तम मंडली, उसके ये प्रधान नर्तन करने वाले थे। श्री नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर, ये प्रधान नर्तक थे, बड़े प्रेम से नृत्य करते थे। और भी इनके विषय में आता है कि महाप्रभु इनके इस प्रकार से वशीभूत थे कि केहो कहे श्री रघुनंदने प्रीत जार, जन्मे जन्मे श्री कृष्ण चैतन्य वशतार, कि जिसकी रघुनंदन ठाकुर के प्रति प्रीति है, जिनकी इनके प्रति प्रीति हो गई है, अपने आप से क्या होगा, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य उसके वशीभूत हो जाएंगे। जिसकी प्रीति किसके प्रति होगी, जिसकी प्रीति रघुनंदन ठाकुर के प्रति होगी, वो अपने आप से महाप्रभु क्या हो जाएंगे, महाप्रभु उनके वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण के संबंध में भी आता है, महाप्रभु के संबंध में भी आता है कि सब समय सब स्थानों पे कह रहे हैं कि जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को एक स्थान पे कि जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, किंतु जो अपने आप को मेरे भक्तों के भक्त बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कृष्ण के भक्तों का दास हूं, कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं, वही वास्तव में कौन है, मेरे भक्त हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जिनकी रघुनंदन ठाकुर के प्रति प्रीति है, उसके प्रति क्या होगा, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्या होंगे, अपने आप से इनके प्रति इनके वशीभूत हो जाएंगे। और आज के ही दिन श्री रघुनंदन ठाकुर जी इन्होंने क्या किया, अपनी अप्रकट लीला की श्रवण मास की शुक्ला चतुर्थी, आज के दिन इन्होंने अपनी अप्रकट लीला करी। आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। गुरु महाराज जी कहते थे कि वैष्णवों की जो आविर्भाव तिथि है, वैष्णव की तिरुभाव तिथि है, दोनों का ही महात्म्य है, किंतु एक दृष्टिकोण से वैष्णवों की जो तिरुभाव तिथि है उसका वैष्णव की आविर्भाव तिथि से अधिक महात्म्य है। क्योंकि वैष्णव जब प्रकट होते हैं उस समय वैष्णव की उस प्रकार से महिमा का ज्ञान नहीं होता, किंतु वैष्णव के अप्रकट होने के बाद सब समय एक मैं प्रबंध पढ़ रहा था परम गुरुदेव का, जिसमें परम गुरुदेव लिख रहे हैं कि वैष्णव के अप्रकट होने के बाद ही क्या होता है, जो बद्ध जीव हैं अगर उनके ऊपर कोई कृपा होगी तो अप्रकट के बाद ही वैष्णव की महिमा को समझ पाएगा, नहीं तो प्रकट काल में उस प्रकार से वैष्णव की महिमा समझ में नहीं आती। तो इसी दृष्टिकोण से क्या है, वैष्णव की जो तिरुभाव तिथि है वो उनकी जो आविर्भाव तिथि है उससे अधिक इसका वैशिष्ट्य है। आज उनकी तिरुभाव तिथि है। हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसी प्रकार से आपके प्रति रतिमति हो, हमारी अपने गुरु पाद पद्म के प्रति रतिमति हो। हरे कृष्ण। आज एक और तिथि है श्री वंशीदास बाबा जी महाराज जी। ये प्रभुपाद के समकालीन वैष्णव हुए, श्रीमन महाप्रभु के परिकर हुए। अब हम लोग इनके विषय में हमारे श्रीपाद महाप्रभु से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। मैं तो 5 हो गया।
जी वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम स्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मनितैला भूषो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज पद्मनितैला भूषो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर की श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव के गुरु जी के चरण में अनंत दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी मातृवृंद ब्रह्मचर्य वृंद सबको यथाविधिवत प्रणाम। जैसे कि हम लोग अभी हमारे श्रीपाद भक्ति सदगुरु जी श्रवण कर रहे थे, आज दो विशेष तिथि, एक श्री रघुनंदन ठाकुर जी की शुभ तिरुवाव तिथि एवं श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी के शुभ तिरुवाव तिथि। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाया गया कि भगवान क्या करते हैं, आपन आचरी धर्मे जीवरे सिखा। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके जो धर्म, भगवत धर्म, भक्ति धर्म, वो जीवों को शिक्षा देते हैं। तो स्वयं आचरण के अर्थ से स्वयं एवं अपने परिकरों के द्वारा इस भागवत धर्म को जीवों को सिखाते हैं। तो इसलिए अपने परिकरों के माध्यम से विभिन्न विभिन्न प्रकार के आचरण करके अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग शिक्षाएं प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं कैसे शिला प्रभुपाद जी अपने आचरण के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित जितने सारे सिद्धांत थे, समस्त सिद्धांत को अपने जीवन में आचरण किए और ठीक ठीक रूप से भक्ति का समस्त जो आचार प्रचार ठीक ठीक रूप से किए। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग परिकर के माध्यम से अलग अलग चीजों को सिखलाया। तो श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको शिक्षा प्रदान की। श्री उपदेशामृत श्लोक के श्री उपनिषद ग्रंथ के 6वां श्लोक में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, दृष्टि स्वभाव जनित वपुषस्य दोषी न प्राकृतिकम यह भक्त जनस्य पश्यत गंगावसम न खलु बुद्बुद भैन पंकि ब्रह्म दुर्गत्वम अपगच्छति निधर्मे। कि कह रहे दृष्टि स्वभाव जनित वपुषस्य दोषी। वैष्णव के शरीर में, उनके शरीर में कुछ ऐसे चीजें दिखलाई दे सकता है, कुछ शारीरिक दोष और कुछ स्वाभाविक दोष कुछ दिखलाई पड़ सकता है वैष्णव की एक्सटर्नली बाह्य रूप में। तो उन शारीरिक कुछ क्रिया और उन स्वभाव को देख करके किसका वैष्णवता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मानो कोई वैष्णव क्रोधी है तो वो क्रोधी होने से वो वैष्णव नहीं है, इस प्रकार की भावना करना ठीक नहीं है। वैष्णव का जो वैष्णवता वो भगवान के प्रति उनके कितना अनुराग है, भगवान के प्रति उनके कितना शरणापति है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। ना कि उनकी बाह्यिक क्रिया और उनकी बाह्यिक जो स्वभाव है उसको देख करके वैष्णव का वास्तविक रूप में वैष्णवता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण क्या कह रहे, गंगा जी क्या है, जो गंगा देवी वो कौन है, साक्षात रूप में भगवान के चरणामृत है। तो भगवान के चरणामृत होने के लिए होने से क्या हुए, अत्यंत पवित्र है, सब समय पूज्य है। किंतु गंगा मसम न करो बुद्ध फेरपन के देखा जाता है, अगर आप लोग नवद्वीप धाम जाएंगे या जहाँ जहाँ गंगाएं प्रवाहित होती है देखेंगे कि उस नदी में भी कहीं कहीं क्या होता है,
कीचड़ भी होता है गंगा नदी के अंदर, और फेन भी निकलता है, थोड़ा थोड़ा गंदगी भी दिखलाई पड़ता है। तो उस गंदगी को देख करके अगर हम लोग ऐसा अनुमान लगा देंगे कि ये गंगा जी का जल पवित्र नहीं है, अपवित्र है, तो क्या हो जाएगा, वो भूल हो जाएगा। वो वहां दिखलाई पड़ने पर भी गंगा जी का जल ब्रह्म द्रव्यत्व जो गुण है गंगा जी के अंदर वो वैसे ही बरकरार रहता है, चाहे बाह्य रूप से उसमें कीचड़ भी दिखलाई पड़े और फेन भी दिखलाई पड़े। उसी प्रकार वैष्णव के बाह्य रूप से जो व्यवहार है उसको देख करके, और उसको भी देखना चाहिए, उसके अनुसार भी कुछ कुछ व्यवहारिक क्रिया करनी चाहिए, किंतु उससे ही वैष्णव का वैष्णवता का अनुमान लगाएंगे। अगर वैष्णव का जो वैष्णवता सिर्फ उसका मापदंड जो उनकी बाह्य क्रिया और स्वभाव ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, भूल हो जाएगा। इसलिए वैष्णव को जो पहचानने के लिए भी क्या कर, खुद को पहले वैष्णव बनना पड़ता है, खुद के जो अधिकार को बढ़ाना पड़ता है। नहीं तो वैष्णव को पहचाना हमारा तो बात ही क्या, देवता लोग भी नहीं पहचान पाते। इसलिए देवताओं के विषय में बोला गया वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकल। यहाँ तक कि देवता भी वैष्णव लोग को पहचानने में कभी कभी गलती कर लेते हैं, ठीक रूप से पहचान नहीं पाते कौन वैष्णव किस प्रकार का है। ऐसा बात क्यों श्रवण कर रहे हैं, किंतु क्योंकि जो बंशीदास बाबा जी महाराज जी है उनके जीवन में ऐसे कुछ लक्ष्य, कुछ क्रियाकलाप दिखलाई पड़ता है जिसको देख करके हमें लगेगा कि तो कुछ वैष्णव का क्रियाकलाप है, ये कोई साधारण क्रियाकलाप है। क्यों? क्योंकि श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी साधारण रूप से वो अवधूत थे। अवधूत अर्थात कोई विशेष रूप से, जैसे हम लोग वैदिक व्यक्ति का नियम पालन करते हैं कि क्या करेंगे, शरीर में तिलक धारण करेंगे, कंठी माला पहनेंगे, ठीक रूप से साफ कपड़े पहनेंगे, ठाकुर जी को ठीक रूप से भोग लगाते हैं उसको पाएंगे, ठाकुर जी की मंदिर में जब जाएंगे हाथ पैर धो करके स्नान करके जाएंगे, तो अनेक कुछ नियम पालन करते, वैष्णव उचित नियम। तो श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी साधारण रूप से उन समस्त नियमों को बाह्य रूप से नहीं पालन करते थे, वो अवधूत थे। उनका जो क्रियाकलाप था साधारण एक वैदिक भक्ति का जो साधक है उनका तरह क्रियाकलाप नहीं था। कैसे? वो क्या करते हैं, वो टूटे फूटे कपड़े पहनते, मैले कपड़े, गंदे कपड़े, जहाँ कपड़ा है किसका कोई पहन करके छोड़ गया, या कोई मुर्दा, कोई मरने के बाद कोई मुर्दा से कपड़ा उतार दिया और वो जो गिरा हुआ कपड़ा उसको पहन लेते। क्या हम कभी गंदे कपड़े पहन कर ठाकुर जी के मंदिर में जा सकते हैं? नहीं जा, शास्त्र मना करते, शास्त्र में विधि नहीं है। क्या सफेद कपड़े पहन कर, साफ कपड़े पहन करके, पवित्र होकर के, तिलक लगा करके, कंठी माला पहन करके, जनेऊ धारण करके, आनिक हरिनाम आदि करके भगवान के मंदिर में जाना चाहिए? किंतु श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी का जीवन में इस प्रकार का नहीं था। गंदे कपड़े पहनते थे और गले में 2 झोला था उनका, एक झोले में राधा कृष्ण थे, एक झोले में गौर नित्यानंद। जहाँ जाएंगे झोले में राधा कृष्ण को लेकर के जाएंगे और गौर नित्यानंद को लेकर के जाएंगे। भोग कहाँ लगाएंगे? कहीं अलग से जाकर के भोग लगाएंगे, तुलसी ला के रखेंगे, फल ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ मिल गया रंधन करके ठाकुर जी को भोग लगा लेते। और यहाँ तक कि क्या करते, राधा कृष्ण को हुक्का के भोग लगाते हैं। हुक्का जो स्मोक करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग हुक्का पीते हैं ना, राधा कृष्ण को हुक्का भी भोग लगा लेते हैं। किंतु उनके सेवक थे, उन्होंने पूछा कि महाराज आप राधा कृष्ण को हुक्का भोग लगा दिए, अब गौर नित्यानंद को लगाओ। कह रहे नहीं, गौर नित्यानंद को नहीं पीते। तो कहना क्या चाहते हैं कि राधा कृष्ण क्या है, विषय विग्रह, कृष्ण विषय विग्रह। तो उनको जैसे हम लोग तांबूल अर्पण करते हैं, तांबूल अर्थात पान, जो कि निषेध है। वैष्णव लोग जो भी साधक है वो लोग पान नहीं खाएंगे क्योंकि वो व्यसन में आता है, व्यसन द्रव्य में आता है। किंतु राधा कृष्ण को अर्पण करते हैं। तो उसी प्रकार राधा कृष्ण को तो अर्पण किया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हुक्का हम अर्पण करेंगे। राधा अर्थात वो कहना चाहते हैं कि राधा कृष्ण जो कृष्ण है वो क्या है, विषय विग्रह। कुछ ऐसे जो विलास व्यसन द्रव्य उनको फिर भी अर्पण किया जा सकता है। किंतु जो गौर नित्यानंद प्रभु है वह क्या है, आश्रय विग्रह रूप में, गुरु रूप में इस जगत में अवतीर्ण हो। इसलिए उनको क्या है, ये सब चीजें अर्पण नहीं किया जा सकता, वो इसको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने
इस जगत में हम लोग को शिक्षा देने के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं गौर नित्यानंद प्रभु। इसलिए वो सब चीजें नहीं ग्रहण करेंगे जो चीजें वो हमें नहीं बोल सकते लेने के लिए। किंतु यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, उनका स्तर अलग है। हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते थे, कहते थे सत्संग में कि जो वैष्णव का जो आदर्श है वो अनुसरणीय है किंतु अनुकरणीय नहीं है। वह अलग अलग वैष्णव का क्रिया को देख करके हम लोग भी इस तरह करेंगे वो ठीक नहीं है। जैसे श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी वो जब राधा कुंड में रहते थे, भजन करते थे, उनके मन में जब इच्छा होता था रसगुल्ला खाने के लिए या अच्छा अच्छा भोजन खाने के लिए, तो वो क्या करते थे, जिह्वा को राधा कुंड की मिट्टी खिला देते कि राधा कुंड की मिट्टी खा, अच्छा अच्छा भोजन करने की इच्छा है राधा कुंड की मिट्टी खा। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उनका आंख भी चला गया बाहिक रूप से, और लेकिन तभी उनका भजन तो ऐसा निष्ठा के साथ रहा। किंतु क्या इसको देख करके हमारा अगर कुछ चीजें खाने के लिए इच्छा करे, क्या हम ऐसा करेंगे, मिट्टी खिला देंगे? नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो अलग है, उन लोगों का अधिकार है वो अलग है। वो अपने अधिकार के अनुसार क्रिया कर रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार के अनुसार क्रिया कर रहे हैं। जैसे क्या कहा गया है, ठाकुर जी को जो जिस प्लेट में भोग लगता है उस प्लेट क्या होनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए ही सिर्फ होनी चाहिए। हम लोग उस प्लेट में भी खा लेंगे, ठाकुर जी को भी भोग लगा देंगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिस चीज को हम लोग झूठा कर लेते, जिस प्लेट को, जिस यहाँ तक कि जो अग्रभाग है, कोई भी चीज लाते हैं उसका अग्रभाग ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, बाकी भोग लगा करके जो अवशिष्ट है उसको ग्रहण करनी चाहिए, ये नियम है। किंतु ब्रज में कृष्ण के सखा क्या ऐसा करते हैं कि कुछ फल मिला उसका अग्रभाग कृष्ण को देते, वो तो अग्रभाग सारे खुद ही खा लेते। यहाँ तक कि ऐसे वाला बात होता है कि अगर कोई आम किसी को मिला, ऐसे चखते चखते आम का गुठली ही कृष्ण तक पहुंचता है, सारे अग्रभाग क्या करते, सखाए खा लेते, एक साथ बैठ करके कृष्ण के साथ खाते, कृष्ण को अपना झूठा भी खिला लेते। तो क्या हम उस काम कार्य कर पाएंगे? अगर हम उसको करेंगे क्या होगा, हमारा होगा अपराध। किंतु उन लोग का अपराध नहीं होगा, क्योंकि उनका भगवान कृष्ण के साथ संबंध अलग है। उनका कृष्ण के साथ संबंध अलग होने के कारण, उनका भक्ति में स्तर अलग होने के कारण उनके लिए क्रिया अलग है। उनको वैदिक भक्ति का नियम पालन करने कोई जरूरी नहीं है। किंतु हम लोग क्या है, अभी साधक है, हमारा स्तर अत्यंत निम्न है। हम लोग क्या करेंगे, वैदिक भक्ति के स्तर को पूरा पूरा पालन करेंगे, जो जो वैदिक भक्ति में बताया गया। उसी प्रकार से बंसीदास बाबा जी महाराज जी थे, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रेरणा से उनका क्रिया कैसे था, कोई वैदिक भक्ति का साधक का जैसे क्रिया नहीं था, उनका स्वाभाविक क्रिया था। कृष्ण के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए उस प्रेम में विभावित होकर वो अलग अलग क्रिया करते थे। कभी वो नृत्य करते थे, कभी रोते थे, कभी राधा कृष्ण क्या करेंगे, 10-10 दिन तक भोग नहीं लगाएंगे। क्या हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं, महाराज तो लगाते हैं कि हम क्या करें, एक दिन भोग लगाना बंद कर दें, नहीं, अपराध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक सेवा होता है, वो मन से भोग लगाने से भगवान पा लेते, भगवान का पेट भी भर जाता है। हम लोग अभी अगर मन से भोग लगा देंगे, क्या भगवान का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। और वो क्या करते थे, एक दिन में 50 बार भोग लगा देते, कभी कभी 10 दिन तक भोग लगाएंगे नहीं, कभी कभी एक दिन में 50 बार ही भोग लगाएंगे। तो उनका जो क्रियाकलाप है, उनका क्रियाकलाप को हम लोग अनुकरण नहीं करेंगे, किंतु अनुसरण कर सकते हैं कि उनके पीछे क्या भावना है। श्री महाराज जी का इस प्रकार की भक्ति के स्तर है, जहां भी कहीं बरगद के पेड़ को देखेंगे, एक बार ट्रेन के माध्यम से उन्होंने वो रहते थे नवदीप धाम में रह करके भजन करते थे। एक बार ट्रेन के माध्यम से नवदीप से वो क्या के दक्षिण भारत के लिए गए। वहां ट्रेन से उतरते ही जहां एक बरगद के पेड़ को देख लिए, साथ में राधा कृष्ण झोले में और महाप्रभु नित्यानंद रहते, देख करके बोले रुको रुको यहाँ रुक जाओ, और कीर्तन पढ़ी आगे नहीं जाएगा। क्यों? कभी बंसी बटा आ गया। कहीं भी किसी भी प्रकार के वृक्ष को देख करके, बरगद के पेड़ को देख करके उनका क्या स्मरण होता था, बंसी बट। जैसे भगवान के भक्तों के विषय में कहते, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्मृति, जहां जहां उनका नेत्र पड़ता है वहां कृष्ण दिखलाई पड़ते, वहां कृष्ण का लीला उनको दिखलाई पड़ता है। जहां जहां वो बरगद के पेड़ देखते हैं वहां उनको बंसी बट का स्मृति होते हैं। अरे अभी बंसी बट के नीचे क्या करेंगे, राधा कृष्ण लीला करेंगे, तो यहाँ आप रुक जाते हैं, राधा कृष्ण के लिए भोग लगा लेते, रुक करके भोजन बना करके भोग लगा लेते। तो इस प्रकार का उनका क्या था, क्रियाकलाप था। किंतु हृदय में कृष्ण के प्रति भावना कैसे है, अत्यंत प्रेम। कृष्ण का नाम लेकर के क्या करेंगे, रोते रहेंगे, रात रात रोते रहते, रात रात हंसते रहते। एक बार क्या किया, किसी भक्त ने एक कीर्तन क्या करते हैं,
कभी जाबो वृंदावन, हम लोग अब सुबह वो कीर्तन कर रहे थे ना, हरि हरि कबे हो वृंदावन वासी, त्याजिया पलंग सुख त्याजिया शयन सुख विचित्र पलंग कभी हमी ब्रजरे धुलाए। ऐसे अर्थात कब मैं अपना जो अच्छे अच्छे पलंग में जो शयन के सुख को त्याग करके ब्रज की धूलि में लोटपोट होऊंगा। इस प्रकार के एक भक्त कीर्तन कर रहे थे, वो तो सिर्फ गाए जा रहे रास्ते में, उसको सुन करके बंसीदास बाबा जी महाराज क्या हुआ, नेत्र में अश्रु आ गया, तुरंत ही सुनकर के वृंदावन का स्फूर्ति हो गया, राधा कृष्ण का लीला उनके हृदय में स्मरण आ गया। और रोते रोते क्या कहते हैं, तुम ही तो गाय लो, कि तुम तो गा लिया, तुम्हें गाना था तुमने तो गा लिया, जार फाट लो तार फाट लो, कि जिस इस गाना को सुन करके, इस कीर्तन को सुन करके जिसके हृदय फटना था उसका हृदय तो फट गया। अर्थात हम तो कीर्तन कर लेते हैं, किंतु वास्तविक रूप में कीर्तन के साथ संबंध क्या हमारा हुआ है, भगवान राधा कृष्ण के साथ क्या हमारा संबंध हुआ है। हम लोग आते हैं कि हरि हरि कबे हम वृंदावन वासी, कि प्रभु हे हरि मैं कब वृंदावन वासी होऊंगा, और निरखी नयने जुगल रूप राशि, मैं कब अपने नेत्रों में राधा कृष्ण युगल का जो रूप को निरखूंगा, दर्शन करूंगा। गा तो लेते हैं, कि वास्तविक रूप में हृदय में इस प्रकार कोई भावना आता है, नहीं आता। किंतु जिनका वास्तविक रूप में राधा कृष्ण के साथ संबंध हुआ है, जो लोग वास्तविक रूप में वृंदावन में मानसिक रूप में वास करते हैं, सब समय वास करते हैं नित्य स्वरूप से, उनका इस कीर्तन के एक शब्द को सुनकर के क्या होता है, वृंदावन का स्मृति हो जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं देवानंद पंडित जी श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे, पढ़े जा रहे, किंतु श्रीवास पंडित जी जो कि प्रेमी भक्त थे, उस भागवतम का एक श्लोक को सुनकर के उनका क्या होगा, कृष्ण लीला उनके हृदय में प्रकटित हो गया। उनके हृदय में समस्त प्रकार के जो प्रेममयी क्रिया दिखलाई पड़ गया, वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कृष्ण के लिए। किंतु देवानंद पंडित पूरा भागवत पढ़ते, उनका तो ऐसा कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण के साथ कोई भी संबंध नहीं है, उनका कृष्ण लीला के साथ कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार श्री बंसीदास बाबा जी महाराज जी, उस व्यक्ति तो और भी कुछ पूरा कीर्तन गा लिया, किंतु बंसीदास बाबा जी महाराज जी एक पद को सुनकर क्या किए, जोर जोर से फूट के रोने लगे भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए। और रोकर क्या कहते हैं, तुम तो गा लिया, तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं, किंतु इस गाना को कीर्तन को सुन करके जिसका हृदय फटना था उसका हृदय फट गया। अर्थात जिनका हृदय भगवान के साथ संबंध हो चुका है, वो जब भगवान का कोई भी क्रिया को सुनते, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं, एक माता जी, उसका एक बच्चा बेटा हुआ था, वो बेटा मर गया माता के सम्मुख में, तो माता जी जब कभी उस बेटा का कोई भी वस्तु को देखता है, कोई भी उसका चप्पल देख लिया, कहीं छोटी छोटी छतरी देख लिया, बेटे के लिए लाया था, कुछ भी वस्तु देख लेता है बेटा का, क्या होता है, उस पुत्र का स्मरण हो जाता है, और स्मरण होकर के रोती है। क्या उस भावना को और कोई व्यक्ति समझ सकता है जिसका उस पुत्र के साथ उस प्रकार का संबंध नहीं हुआ? नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका संबंध हुआ नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग उस पुत्र को, उस वस्तु को देखकर उनका मन में कुछ भी भावना ना आए, किंतु माता जी के लिए क्योंकि उनका पुत्र के साथ संबंध है, इसलिए कोई भी वस्तु को देखती है, क्या करती है, मन में वो रो पड़ती है, रोना उनके हृदय में आ जाता है। तो उसी प्रकार भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, भगवान का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध का गंध उनको जब कोई प्राप्त हो तो उनको भगवान का स्मृति आ जाता है। जब कभी बरगद के पेड़ को देखते हैं तब उनके मन में आता है ये तो बंसीवट है। जब कभी भगवान का कीर्तन सुनते हैं भगवान का स्मरण होकर के रोने लगते हैं। तो इस प्रकार का श्री बंसीदास बाबा जी महाराज जी का चरित्र था। बाह्यिक रूप से कोई देखेगा उनको लगेगा ही नहीं कि ये भक्त हैं। क्यों? ऐसे ऐसे क्रिया करते, हुक्का पीते खुद ही, भगवान को हुक्का भोग लगाते, तो हुक्का कोई भक्त पीता है? भगवान तो भक्त तो यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते, यहाँ तक कि पान भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते, हुक्का कौन पीता है? तो बाह्यिक रूप से क्रिया देकर उनको वैष्णवता का कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यहाँ शिक्षा है, कोई वैष्णव लोग का सिर्फ बाह्यिक क्रिया को देख करके हो सकता है कोई वास्तविक रूप में वैष्णव हो भी ना, किंतु ये भी तो हो सकता है कोई वास्तविक रूप में वैष्णव हो। जैसे गदाधर पंडित जी जब पुंडरीक विद्यानंद जी का दर्शन करने के लिए गए तो पुंडरीक विद्यानंद जी उस समय क्या कर रहे, बड़े मखमल पलंग में शयन कर रहे, पान चबा रहे, पी की दनी पर थूक रहे। उसको देख करके गदाधर पंडित जी हम लोग को शिक्षा देने के लिए उनके मन में आ गया ये कैसे वैष्णव है? मैं तो सुना वैष्णव लोग बड़े दीनहीन होते हैं, ये तो बड़े विलास बड़े भोगी है, तो क्या है ये वैष्णव नहीं है। तो वास्तविक रूप में क्या वैष्णव का
जो पहचाने का यही मापदंड है? नहीं है। वैष्णव का वैष्णवत्ता अर्थात भगवान के साथ उनका कितना संबंध है उसके विषय में ही निर्भर करता है। और श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी अपने आचरण के माध्यम से क्या शिक्षा दी? एक बार जब एक व्यक्ति को, बड़े धनी व्यक्ति, उसको पता लग गया कि महाराज जी क्या है, बड़े सिद्ध महापुरुष है, बंशीदास बाबा जी महाराज जी बड़े सिद्ध महापुरुष रहते, इसलिए वो चला गया महाराज के पास। बार बार बोलता है महाराज जी मुझे कृपा कीजिए, महाराज जी मुझे कृपा कीजिए, महाराज जी मुझे कृपा कीजिए। बार बार जो बोला, पहले तो महाराज जी कुछ बोले नहीं। कुछ दिन के पश्चात उनका डोर कौपिन पहनते ना, उसको निकाल करके दे दिए, लो कृपा कर दिया। ये क्या कृपा हुआ? उसको तो समझ में नहीं आया। क्यों? वो किस कृपा के लिए आया था? वो तो आया था महाराज जी मेरा जो धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो बढ़ जाए, वो वाला कृपा के लिए आया था। लेकिन महाराज जी क्या कृपा कर दिए कि लो डोर कौपिन पहनो और घर बार छोड़ो, यहाँ बैठ के भजन करो। यही तुम्हारे लिए वास्तविक कृपा है। वास्तविक कृपा तो यही है कि भाई वो संसार छुड़ा करके भगवान के धाम ले जाना चाहते, और इससे बड़ा कृपा क्या है? किंतु वो व्यक्तिगत कृपा वो चाहता नहीं था। तो जब देखा कि डोर कौपिन दे रहे महाराज, गुस्सा होकर लो ये कृपा हो गया और यहीं बैठो और कहीं नहीं जाना, वो भाग गया और अगले दिन से आया ही नहीं महाराज के पास। तो महाराज जी अपने सेवकों को बोलते, देख लिया ये कृपा के लिए आया था? तो पहले नहीं आया था। गुरु जी कहते हैं कि वास्तव ऐसे बहुत सारे संसारिक लोग, बहुत सारे साधुओं के पास इस भावना को लेकर के आते हैं। हृदय में भावना कुछ और होता है, किंतु मुख से बोलेंगे महाराज जी हमारे पर कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। किस कृपा चाहिए? ना कृपा ये चाहिए कि हमें कैसे क्या हो, हमारा धन और बढ़ जाए, मेरा पुत्र कन्या और अच्छे से रहे, मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बेटी का शादी हो जाए, यही कृपा चाहते हैं। तो वास्तविक रूप में क्या है? ये लोग कृपा चाहते ही नहीं। वास्तविक रूप में साधुओं के पास कैसे जाना भी चाहिए इनको पता भी नहीं। श्री बंशीदास बाबा जी महाराज क्या कहते हैं? वास्तविक रूप में इस व्यक्ति कृपा के लिए आया ही नहीं था, वो अपना कामना पूर्ण करने के लिए आया था। श्री मुख से बोल रहा था क्या करो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। वास्तविक रूप में क्या हम कृपा चाहते हैं? अगर चाहते होते तो भगवान अवश्य ही कृपा करते, अगर हम लोग चाहते हैं, किंतु वास्तविक में हम चाहते नहीं। हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे कि एक माता थी, उस माता जी का बूढ़ी हो गई थी, उस माता का बेटा मर गया था, तो बेटा को भी शादी कर लिया था, इसलिए उसका पोता पोती आदि हो गए थे। तो घर में माता जी सबसे बड़ी थी, तो सबको पालना पड़ता है, बड़े कष्ट करके लकड़ी ले करके आती है, लकड़ी को बेच करके घर बार को चलाना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है। और बार बार ये बोलती है कि अरे हे जमराज तू सबको लेता है, मेरे बेटे को ले लिया, सबको ले लिया, तेरे दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो सब मुझे भी किस दिन उठा ले। ऐसे जब बार बार बोलती है, एक दिन जमराज जी स्वयं आगे, माता जी चलो। मैं कहाँ चलो ना, आप ही तो बोल रहे थे कि जमराज मुझे ले चलो, जमराज मुझे ले चलो, अब चलो मैं आपको लेने के लिए आऊँ। नहीं अभी नहीं, अब तो पोता छोटा है, मेरे पोती का तो शादी हुआ नहीं, अब उनका शादी ब्याह हो जाए, ले जाओ ना। माता जी आप बोल रहे थे ना, मैं बोल रही थी ऐसे, मैं सचमुच आपको बुला नहीं रही थी, सिर्फ बोल ही रही थी। फिर और क्या हुआ, एक दिन उसकी जो पुत्री जो पोती थी वो बीमार पड़ गई, ऐसा बीमार पड़ गई डॉक्टर ने बोली ये चली जाएगी, ये मर जाएगी। तो फिर दोबारा क्या कह रही है माता जी, कह रही है प्रभु हे जमराज अब आओ, अब मुझे ले लो, मेरे पुत्री को छोड़ दो। जमराज जी फिर दोबारा आ गए, आकर के क्या है, जमराज जी नहीं, उसने एक क्या हुआ, एक सांड पागल हो गया था, पागल को सबको मार रहा था। तो इनके घर को जो आ रहा था, किसी को जो मारने के लिए गया और गुस्से में देखा कि काला सा का हंडी पड़ा था, काला सा का मटका पड़ा था, और गुस्से में वो मटका को जो मारने के लिए गया, इत्तेफाक से उसका सींग फंस गया उस मटके के अंदर, पूरा सींग के साथ साथ शरीर फंस गया। अब जब फंस गया वो निकल नहीं रहा है, क्या करेगा, सांड इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, काला सा मटका है। तो दौड़ते दौड़ते जब माता जी को और आया, माता जी के साथ क्या खड़ी थी, उसकी जो पोती जहाँ बिस्तर में लेटी हुई थी, पोती की और जो आया तो बूढ़ी बोलती है, बूढ़ी को लगा कि यमराज जी का दूत आया सांड के रूप में, ये हे जमराज मेरे पोती को मत लो, मुझे ले जाओ, मेरे पोती को छोड़ दो। जमराज जी के जो सांड पर घूम करके जब पोती के पास आया, जो बूढ़ी के पास आया, बूढ़ी क्या कहती है, अरे मेरे पोती तो दूसरे कमरे में, उसके पास चले जाओ, उसको ले जाओ, मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार के वास्तविक रूप में यद्यपि हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो कृपा करो कृपा करो, गुरु जी कहते थे, किंतु वास्तविक रूप में हम कोई भी वास्तविक रूप में वैष्णव का कृपा चाहते ही नहीं, सिर्फ मुख में ही बोलते कि महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करो। वास्तविक वैष्णव का कृपा क्या है, अगर वो कृपा करें, अगर हम लोग सचमुच चाहेंगे तो वो सचमुच ही कृपा करेंगे। और उनका कृपा क्या है, हमको संसार बंधन से छुड़ा करके भगवान के चरण में समर्पित करना। इस बात को हम कोई भी नहीं चाहते, हृदय से स्वीकार करे ना करे। हृदय को अगर पूछ कर देखेंगे तो कोई नहीं चाहता,
सिर्फ क्या चाहते, संसार में चल जाए, थोड़ा बहुत भक्ति भी हो जाए। तो महाराज जी का लेकिन कैसा था, श्री बंसीलाल बाबा जी महाराज जी का, कोई कृपा करने के लिए, मांगने के लिए आया तो उनको वास्तविक कृपा देंगे। तो इस प्रकार की। और एक बार क्या हुआ, उनके दृष्टिकोण कैसा है, उनके जहाँ भजन करते थे, एक व्यक्ति ने उनके लिए बहुत बड़ा सा भजन कुटीर बना दिया, किंतु महाराज जी वहाँ रहेंगे नहीं। महाराज जी जहाँ एक गंदा सा एक कुटिया था, वहां जाकर के रहेंगे। क्यों? अगर अच्छी जगह पर जाकर रहेंगे भजन कुटिया में, तो सारे दिन लोग अगर पहुंचेंगे, महाराज जी मेरा हाथ देख लो, मेरे माथे पे हाथ रख लो, मेरे ये ग्रहण कर लो, मेरा बेटी का शादी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, संसारी लोग आएंगे। इसलिए एक गंदे से जगह रहते थे, चारों ओर क्या करते थे, मछली वगैरह से फैला कर रखते थे, ताकि लोग देखें ये कोई क्या करे, कोई पाखंडी रहता है, इनके पास जाएंगे नहीं। तो क्या किया, एक व्यक्ति ने महाराज जी के, एक व्यक्ति जब महाराज जी के पास जा रहा था, देखा कि महाराज जी के भजन कुटीर चारों ओर बहुत सारे सांप है। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, सांप को लकड़ी लेकर के मार करके भगा दिया सबको, और महाराज को जाके बोले, महाराज जी मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? ना सांप को भगा दिया, आपके चारों ओर सांप थे, आपको डसते कभी मार लेते, इसलिए मैंने भगा दिया। महाराज जी खूब गुस्से हो गए, अरे तुम मुख्य व्यक्ति, तुम्हारा अपराध हुआ। ना महाराज जी मेरा कैसा अपराध हुआ, मैं तो आपका उल्टा सेवा किया। नारे नवद्वीप धाम में जो भी कोई जीव रहता है, कोई साधारण जीव है, भगवान के धाम में किसको स्थान मिलता है? महाराज जी का दृष्टिकोण कैसा है, क्या देख रहे? धाम में जो भी कोई रहता है, कौन रहता है? धामवासी ही रहता है। भगवान को कोई इतना भजन नहीं करने से धाम में स्थान मिलता नहीं। और धाम में जो भी कोई रहता है, भगवान का भजन करता है, पेड़ पौधे लता पत्ता जो भी कोई। तो ये सांप भी भगवान का भजन कर रहे थे, तुमने क्यों उनको भगाया? तुम्हारा अपराध हुआ। एक तो अपराध किया, धामवासी को यहाँ से उद्विग्न देके भगाया, वो जहाँ जाते हैं उनको वहां छोड़ देना चाहिए था। ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्रतिष्ठा लूटने के लिए मेरे पास आया है, तुम्हें प्रतिष्ठा में दूंगा नहीं, गाली देकर के भगवा दिए। तो इस प्रकार का महाराज जी का चरित्र था, बाह्यिक रूप से दिखलाई पड़ता था, कोई भक्त वाला क्रिया नहीं, किंतु आंतरिक रूप में बहुत बड़े बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्य लोग को भी महाराज जी के पास भेजते नहीं थे। क्यों? जानते थे महाराज जी बहुत बड़े श्रेष्ठ भक्त है, किंतु क्यों भेजते नहीं थे? क्योंकि साधारण व्यक्ति अगर देखेंगे महाराज जी का ऐसा क्रियाकलाप, उनके प्रति क्या होगा, साधारण बुद्धि होकर के अपराध ना हो जाए, इसलिए प्रभुपाद जी भेजते नहीं। तो इस प्रकार के अनेक अनेक श्री बंसीदास बाबा जी महाराज जी के लीला, किंतु साधारण रूप से, मुख्य रूप से श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम यही शिक्षा देते हैं, क्या कि भक्तों का बाहिक आचरण को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, कोई क्रोधी कोई लोभी देख करके क्या है, उनकी वैष्णवता का निर्णय नहीं करनी चाहिए, केवल मात्र स्वभाव को देख करके। उनका जो वैष्णवोचित क्रिया वो भी है, उनका कितना शरणागति वो भी है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्वयं अपना अधिकार को उन्नत करना पड़ेगा। हमारा अधिकार जितना अधिक उन्नत होता चलेगा, उतने अधिक हम लोग को वैष्णव का पहचान भी आने लगेगा। तो आज से महाराज जी के शुभ कृपा तिथि, हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए कैसे गुरु विष्णु के चरणों में रखें। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवंच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बंद करो, बंद करो। अच्छा बजाएगा कौन? ठीक है, ठीक है। ओहे वैष्णव ठाकुरा, सब लोग खड़े होकर के ठाकुर के दर्शन कर लीजिए, तब तक हम लोग कीर्तन करेंगे। छाया सुधाही हमारे तुम्हारा सुधाही हमारे तुम्हारा
वैष्णव विलास करुणा करियो वैष्णव जय श्री गुरु राम राधा श्री राधा रमन बिहारी श्री राधा रमन श्री राधा माधव।